आज तो मैंने तुलसी देवी का सारा ही श्रृंगार कर दिया और उनके अब विवाह भी करा दिया, लेकिन किसके साथ। हेलो गाइस, राम राम सारा ने। आज है एकादशी, उठनी एकादशी। आज के दिन ब्याह चालू होया करा, न्यू खाया करा। सबसे पहले तुलसी का विवाह हुआ था शालिग्राम के, तो मैं ब्याह सोचूं कि तुलसी का विवाह करा दूं। सबसे पहले मैंने दिया जला लिया, चौकी लेकर उस पर कपड़ा बिछा लिया, फिर मिठाई चढ़ाऊंगी, दीप के आगे धूप जलाऊंगे। शालिग्राम नहीं थे तो लड्डू गोपाल ने बिठाऊंगे, फिर हम इन्हें वस्त्र पहनाऊंगे। लड्डू गोपाल ने पीले वस्त्र धारण कराया करे, क्योंकि लड्डू गोपाल हमेशा पीताम्बर वर्ण पहना करे। उसके बाद तुलसी ने रेड कलर पहना, क्योंकि रेड कलर का लहंगा अच्छा होया करे। फिर एक कर तुलसी का 16 श्रृंगार करेंगे। चूड़ी पर आऊंगे, टिक्का लाऊंगे, बिंदी लाऊंगे, लिपस्टिक लाऊंगे, सिंदूर लाऊंगे। पजेब लाए थे नहीं तो पजेब पर आ दी। कहते हैं जितनी सुहागन की चीजें तुलसी देवी को पहनाई जाती उतनी अच्छी। आज की मैंने ये लगा दिया इत्र। इत्र तो सभी को पसंद ही होता है, जैसे हमें पसंद है तो वैसे तुलसी देवी को भी पसंद होगा। फिर इत्र लगाने के बाद मैंने लगाई रेड कलर की लिपस्टिक। तुलसी देवी का श्रृंगार करने से मेरे मन को अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था एक अलग ही। लास्ट में मैंने लगाई बिंदी। के बिना तो सारा श्रृंगार अधूरा ही है। तुलसी देवी का श्रृंगार हो चुका था पूर्ण। फिर मैंने एक एक करके फूलों की पंखड़ियों को अलग कर लिया और अब बारी थी इनका गठबंधन करने की। गठबंधन सबसे मेन है। मैंने जितना पता है और जितना देखा था उससे ये पता चला था कि गठबंधन में रखते हैं सुपारी और 11 रुपये, साथ में रखते हैं एक हल्दी की गांठ। हल्दी की गठबंधन हो चुका था। फिर मैंने एक नाला रेड कलर का बांध दिया था तुलसी मैया को। कहते हैं इसके साथ ही 11 गांठ लगानी चाहिए, लेकिन मैंने 3 ही लगाई थी, अपनी सच बता रही। फिर होती है श्री गणेश की स्थापना। सबसे पहले उनकी स्थापना कराएंगे, फिर उनको गंगा जल से स्नान कराएंगे। फिर मैंने प्रसाद चढ़ाया, धूप दीप मैंने ले लिया था, प्रसाद थाली में रख लिया था। लास्ट में करेंगे उनकी आरती और तुलसी मैया की आरती गाएंगे। जिसको आती होगा ये वरना सुन सकता है। विवाह तो पूर्ण हो चुका था, लेकिन आज एक और खास दिन है। वो क्या है? आज है श्याम जी का बर्थडे। कार्तिक की एकादशी को श्याम जी का बर्थडे के लिए केक हमारा आ चुका था, लेकिन मेरे को ये कुछ अधूरा लग रहा था, तो मैंने एक एक करके अल्टरनेट जगह पर काजू और बादाम रखने शुरू कर। और जैसे ही मैंने देखा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हम गए मंदिर। मम्मी ने करा रखा था कीर्तन। आज बाबा शाम के नाम का यो मंदिर है, सारा डेकोरेट कर रखा है, बलून तक बैनर तक हर एक चीज लगा रखी है, माला लगा रखी। तो पहले जाती हमने बलून फैला दिए थे। फिर केक कटिंग का टाइम आया और यो फुटा ही नहीं था। पार्टी पॉप बिल्कुल नहीं फुटा, रीज लिए थे लेकिन यो नहीं फुटा। हमारे गांव के मंदिर के बाबा जी हैं, इन्होंने केक काटा। सबसे पहले शाम को खिलाया, फिर सब तक प्रसाद दिया। यो फूटा तो था नहीं, लेकिन रितिका ने ऊँ बरखा दिया एक बुरा सा जो भी था। सभी ने प्रसाद पाया एक एक करके, लेकिन मैं और हमारे सारे घर के बढ़ती थे तो वे नहीं ग्रहण कर पाई वो प्रसाद, जो कि बहुत अच्छा हुआ है। फिर आवन नाचन की बारी। बहुत सारा डांस किया, गीत गाए, भजन गाए, सॉन्ग गाए, बहुत सारे। नाचना तो पूरा हो गया था, लेकिन मम्मी ने जो कीर्तन कराना था मंदिर में, फिर हम आगे थे बैठन की धर्मशाला में। 8 सारी लोग बैठ गई थी, कीर्तन हमारा चालू हो गया। 3 घंटे के कीर्तन पूरा हो गया था। फिर मम्मी ने माखन मिश्री खिलाया भगवान थे शाम तक। फिर यो माखन मिश्री भी बचा हो जो भोग था सारे भक्तों में बांट दिया था। घर आए, पीछे मम्मी ने राम सीता लिखा। फिर पूरे गाजे बाजे के साथ गीत गा कर मन ने ठा दी है, दे ठा दी है। फिर मैंने ये जो पहला ही पैर बना दिए थे, ये है कुत्ता के 4 पैर एक कुत्ते के बनाने के बाद बनाए हैं मैंने वैश्य के पैर। जितने भी आदमी डांगर होया करे सारे के पैर चिन्ह बना करे। फिर मैंने बनाए आदमी अपने, मम्मी के, पापा के, और लास्ट में लिखा राम सीता सिया राम। कुछ भी लेकर लिखना। मेरी माँ तो नहीं कहा कर, अरमान तो एक कर लिया था, अरमान है। फिर बाद में सारी बीते बहन। आज के ब्लॉग में इतना ही। फटाफट ना लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल।